सभी लोगों को गुड इवनिंग। और अभी मैं लाइव हूँ। मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से लाइव बात किए हुए, चलिए आप लोगों से थोड़ा सा लाइव बात करते हैं। वैसे तो आप लोग वीडियो देख रहे हो और चीज़ों को काफ़ी पसंद भी कर रहे हो, अच्छी बात है। तो चलिए, कुछ सवाल हैं जो आप लोग करते हो और मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाती, तो मैं सोचती हूँ कि उसका जवाब आप लोगों को लाइव दिया जाए। तो ज़्यादा कमेंट तो नहीं ले पाऊँगी, बहुत कम समय के लिए मैं लाइव हूँ, लेकिन इस बीच अगर आपका कोई क्वेश्चन लाइव आता है तो उसका जवाब आपको लाइव ही दिया जाएगा। ठीक है, अभी के समय में जब से मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं जितने लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जितने लोग मुझसे रिलेशनशिप को लेके काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मैं यही ऑब्जर्व कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर लोग अपने पति पत्नी के रिश्ते से परेशान हैं। आज के समय में लोग शादी से डर रहे हैं, शादी करना नहीं चाहते। जिनकी शादी हो गई है उनके जीवन में अशांति आ चुकी है। बहुत जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। बहुत दिनों बाद नज़र आई हो। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा ही आप लोगों के करीब ही रहती हूँ वीडियो के माध्यम से, और जो लोग हमारे साथ लाइव सेशन में रहते हैं उनके साथ भी मैं ज्वाइन ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, लाइव आप लोगों के साथ जुड़ने को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभार टाइम मिलता है। जो हमारा सेशन नहीं रहता उस टाइम में आप लोगों से कोशिश करती हूँ मिलने की। तो जो एक सवाल है किसी वाइफ का, वैसे तो पत्नियों से पति परेशान है ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पत्नियां भी परेशान रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग भी मतलब ये अगर देख रहे हैं कि औरत या मर्द से मतलब है, ऐसा नहीं है। इंसान क्या चाहता है, इंसान कैसा है, उसका माइंड सेट कैसा है, उसके जीवन की दिनचर्या कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसा है, उसका माहौल कैसा है, वो कहाँ से है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके पड़ोसी कैसे हैं, ये सब चीज़ मायने रखती है। समझ रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये जरूरी नहीं कि आप गलत, मतलब आपके साथ गलत हो रहा है, आप गलत व्यक्ति के साथ हो ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन आप कैसे बाहर निकलना है जब आप एक बार फंस चुके हो, गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ चुका है, तो आप कैसे समझें, कैसे जाने कि कोई गलत व्यक्ति मेरे जीवन में आ चुका है, अब मुझे उससे छुटकारा चाहिए या उससे सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो जाता है। मतलब कोई भी हमारे साथ रह रहा है, वो अच्छी बातें कर रहा है, अ, हम खुद डर रहे हैं शादी से, जब से ड्रम में पति को काट कर डाल दिया है, मेरठ की घटनाएं। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और जब आप इस चीज़ को समझोगे, जब आप अपने आप को समझोगे, तो ये समझ पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आप उसके व्यवहार से, उसके बात करने के तरीके से, उसके रहन सहन से, उसके लालच से, उसके स्वार्थ से, उसके कामनाओं से आप समझ पाओगे कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति लालची है, स्वार्थी है और हर वक्त आपसे डिमांड करता रहता है, हर वक्त आपको कहीं ना कहीं भगाता रहता है, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए, एक पत्नी का जो सवाल है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ लेकिन पति तलाक ना दे, तो पत्नी क्या करे। ठीक है, तो देखिए, यही सवाल पुरुषों का भी होता है। तो यहाँ महिला और पुरुष मायने नहीं रखता, किसके साथ हो रहा है ये मायने रखता है ना। तो ये नहीं देखेंगे कि महिला है पुरुष है, सब एक इंसान है। और अगर इंसान के जीवन में प्रकाश नहीं है, इंसान के जीवन में अंधकार है, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता, सही जिंदगी नहीं जी सकता, और उसके साथ रहने वालों की जिंदगी भी बर्बाद होती है। तो आपको देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति अंधेरे में है कि प्रकाश में है। आपको उसके साथ चलना है जो प्रकाश में है, तभी आप सही दिशा पकड़ पाओगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ लोगे जो अंधकार में है, तो वो खुद तो गिरेगा ही और साथ में आपको भी गिराएगा, है ना। तो अगर आप तलाक लेना चाहती है लेकिन आपका पति तलाक नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपको अपने आप को सबसे पहले ये देखना है कि क्या आप सेल्फ डिपेंड हो, क्या आप पति के बिना भी अकेले रह सकती हो, अपने जीवन में अकेला जीवन जीने की हिम्मत है आपको, आपकी सिचुएशन कैसी है,
आप तलाक के बाद कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, आपकी कोई व्यवस्था है, आपने कुछ सोच रखा है, तो ये सब जरूरी है। और जहाँ सवाल ये है कि पति तलाक नहीं दे रहे तो क्या करें। तो देखो, कोई भी किसी के साथ आज के समय में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर वो जबरदस्ती कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज में शामिल हो, आप भी तलाक नहीं लेना चाहते हो। समझ पा रहे हैं कि मतलब आप भी चाह नहीं रहे हो, आप कह रहे हो। एक मिनट। तो समझते हैं कि आप कह तो रहे हो कि आपका पति तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मैं लेना चाहती हूँ, आप नहीं चाहते हो। अगर आप लेना चाहोगे ना तलाक, तो आपके हस्बैंड आपको नहीं रोक पाएंगे, है ना। समझ रहे हो बात को, कि अगर आप जो भी करना चाहोगे कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप रुक रहे हो, आप बता रहे हो कि आपको करने नहीं दिया जा रहा, तो आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। आप भी वहां रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप भी तलाक नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको तलाक चाहिए, लेकिन आप चाहते नहीं हो। अगर चाहते ना, पूरी हिम्मत लगा दो, पूरा जोर लगा दो, कैसे नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून ही नहीं कि कोई जबरदस्ती कर सके किसी के साथ, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, जानो कि कौन सी कमजोरी है जो आपको रोक रही है, कौन सी मजबूरी है। क्योंकि आपके हस्बैंड आपको पकड़ के तो नहीं रख सकते ना, आप कभी तो बाहर निकलते होगे। आप अपना वकील करो, उनसे बातचीत करो, आपको क्यों तलाक चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आपके घर में कैसी सिचुएशन है, आप सब बताओगे तो आपको तलाक क्यों नहीं मिलेगा। देखो कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जो आप खुद में नहीं देख पा रहे हो, और आप दोष दे रहे हो कि मेरा पति मुझे तलाक नहीं। हाँ, मानती हूँ वो कहता होगा कि मुझे तलाक नहीं देना है, या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन ये चीज समझिए ना, किसी के कहने से कोई रुक जाता है। अगर आपको जो चाहिए और किसी ने मना कर दिया, तो क्या आप छोड़ दोगे। आप पूरा प्रयास करते हो ना, इसका मतलब आपको चाहिए नहीं, इसलिए आप प्रयास नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत प्रयास करते हो और छोड़ देते हो। पूरी शिद्दत लगा दो। आपको कोई चीज समझ में आ गई है कि ये आपके लिए खतरनाक है, बुरी है, अब आपको वो चीज नहीं चाहिए, या आपकी जान पे खतरा है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए पूरी शिद्दत, पूरी जान लगा दोगे और बच भी सकते हो। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से कोशिश नहीं करोगे, पूरी तरह से जान नहीं लगाओगे, तो कैसे फिर आप कर सकते हो। फिर तो यही है ना कि अपनी कमियां, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसी और का दोष दे दो और कहो क्या करें। क्यों है ये मजबूरी आपके जीवन में, समझो उसे, जानो कि आप जो चाहते हो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, और आप चाहते क्यों हो। क्या वास्तव में आपको अपने पति से अलग होना भी है। सब चीज़ों को समझना होगा, है ना। तो जो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइव है हमारे साथ, तो आप आगे बात करोगे तो ही मैं आगे समझा पाऊंगी। लेकिन कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मजबूरी, आपकी कमजोरी, उसे देखो, अपने आप को मजबूत बनाओ। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। सिर्फ किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान नहीं करना। बाकी आप अपने साथ, अपने जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हो, इसका अधिकार हमारे देश में कानून देता है। सिर्फ गलत मत करो, गलत तरीका मत अपनाओ। अगर आप किसी के साथ खुश हो, आप अपने पति के साथ खुश नहीं हो, आप उसके साथ रहना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने गलत लाइफ पार्टनर चुन लिया है, आप गलत जगह फंस गए हो, तो क्लियरिटी रखो ना, ईमानदारी रखो। आप अपनी जो पहले आप जिसके साथ आ गए हो, जिसके साथ आप रिश्ते में बंधे हो, पहले उस बंधन को तो खत्म करो। हमें लगता है कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन यहाँ भी हमें मज़े मिलते रहे और बाहर भी हमें खुशी मिलती रहे। लेकिन खुशी कहाँ मिलती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, टेंशन आती है। क्या हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता भी है। समझिए इस बात को। देखिए, रिश्तों में यही उलझन होती है। हमें लगता है कि हम बाहर से कुछ हासिल कर लेंगे। अगर हमारा पति अच्छा नहीं है, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, मजबूरी है, हम बंधन में बंध गए, अब तलाक नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी खुशियां अपने आप ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या आप खुश रह पाते हो। क्या वास्तव में आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अगर खुशी आएगी भी तो साथ में डर लेके आएगी। ठीक है, तो अगर और कुछ जानना है तो आप कमेंट करो।
अगर कोई और सवाल है तो आप कमेंट करो। जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम उसे मुश्किल बना देते हैं। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है, हमारी ज़िंदगी नर्क बनी है, हमारे जीवन में ये तकलीफ़ है, वो सामने वाला ऐसा कर रहा है, अगर वो सामने वाला सही हो जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ऐसा समझ रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा ना वो आपकी वजह से हो रहा है, आपके डिसीजन, आपके निर्णय, आपकी कमजोरी, आपके लालच, आपके डर के कारण हो रहा है। और ये चीज़ें किसी को भी नहीं समझ में आती। हमारी उंगली हमेशा इधर को होती है, कभी भी इधर को नहीं होती है ना। हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम यही सोचते हैं कि दूसरों की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए, किसी और का अगर कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हो। देखो, ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इन चीज़ों से मैं भी गुजर चुकी हूँ। आर के वर्मा जी, सही कहा आपने दीदी। ओके, इन चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती थी। मुझे भी लगता था कि जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो किसी और की वजह से नहीं मिल रहा है, कहीं किसी और की गलती है जिससे मेरा जीवन खराब हो रहा है। और मैं हमेशा उन चीज़ों को पूरा करने के लिए बाहर की ओर भटकती थी। नहीं दे रहा है हस्बैंड डिवोर्स तो क्या प्रोसेस करे कि वाइफ, इसका डिवोर्स प्रोसेस क्या होगी? हेलो मैम, मनोज जी, हेलो। देखिए, प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, सच बोलना है। आपको जिस भी कारण से परेशानी हो रही है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। आपका पति आपको खुश नहीं रख पा रहा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है, आप घर में खुश नहीं रह पा रहे हो, आपके साथ मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रही है, क्रूरता हो रही है, जो भी हो रहा है, जिसके भी कारण आप अपने पति को छोड़ना चाहते हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ रखो और कोर्ट में जाके एक वकील करो, एक एप्लीकेशन दो कि मैं अपने पति से डिवोर्स चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में सुख नहीं मिल रहा, दुखी हूँ, परेशान हूँ, जो भी प्रॉब्लम है ना, वो जाके आप बोलो। लेकिन हर चीज़ के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे झूठे केस हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन अब कानून बिना सबूतों के आपकी बात नहीं सुनेगा, है ना। तो छुटकारा पाना है तो ये एक रास्ता है कानून का। और दूसरा तरीका ये है कि अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने पति से भी ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाओ, ताकि आप कुछ प्रोसेस करने के लिए सक्षम हो पाओ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप सक्षम नहीं हो, है ना। तो अपने आप को वहीं रह के काबिल बनाओ, लायक बनाओ, थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, जिम वगैरह जाओ, और अपने इनकम के लिए जो भी आप कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो तो आप अपना इनकम के लिए जॉब कर सकते हो। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, उसके बाद देखो कि आप उसमें फिर कैसे एक्शन ले सकते हो, क्योंकि बिना कोर्ट गए आपको तलाक तो नहीं मिलने वाला है, वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आगे की प्रोसेस वहाँ से स्वयं हो जाएगी। बस आपकी बात सच्ची होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सच्ची होना चाहिए, और उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस अपनी परेशानी से मुक्ति। अगर आप परेशान हो तो उससे सिर्फ छुटकारा पाना ही एक रास्ता होना चाहिए, फिर लालच नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना। कुछ महिलाएं लालच के लिए तलाक लेती हैं, कुछ महिलाएं किसी को परेशान करने के लिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में परेशान हो और आप जी नहीं पा रहे हो तो आपको ये कदम उठाना चाहिए। उसके लिए आपको पहले अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है। मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बट मुझे ये लगता है ये गलत है, बट इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा। देखो, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो समझ लो ख़त्म हो गया। अगर आपने महसूस कर लिया, फील कर लिया कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, तो उसी वक्त से ये चीज़ें ख़त्म होने लगती है। एकदम से तो नहीं ख़त्म होगी, बस आपको अपना रास्ता बदलना है। अब आपको अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखना है जो आपको खुशी देता है, आनंद देता है, सुकून देता है। अपने टाइम को व्यस्त रखना है, क्योंकि खाली टाइम आपका माइंड
उसी तरफ भागेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखना है, किताबें पढ़ना है। और आप चाहो तो हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम मन पे काम करते हैं, मन को कैसे खुशी मिलेगी बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी चीज़ के पीछे भागे आप अपने आप में कैसे खुश रह सकते हो। आप जिस आनंद, जिस खुशी के लिए एक्स्ट्रा मेटल अफेयर करते हो, वो चीज़ आपको ज्ञान से कैसे मिल सकती है। और जब समझ आएगी, ज्ञान आएगा, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपको जो चीज़ तकलीफ दे रही है, जो चीज़ बेचैन कर रही है, जो चीज़ आपको तड़पा रही ना, आप उस चीज़ों से बाहर निकल जाओगे और फिर अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करोगे वो सब आपको आनंद देगा, सुकून देगा और शांति देगा। तो इसके लिए प्रोसेस यही है कि अपने आप को ऐसी जगह लगाओ, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने माइंड को, जहाँ से आप कुछ सीख सको, कुछ समझ सको, कुछ नॉलेज मिले, कुछ ज्ञान मिले। तब आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। और हमेशा अपने लिए नहीं सोचना है ना। अपने लिए सोचोगे तो दुख मिलेगा। अपनी तकलीफ खत्म करने का एक ही रास्ता है कि पहले अपनी ज़िंदगी को समझो, बेहतर बनाओ, और उसके बाद किसी ऐसे की मदद करो जो वास्तव में परेशान है। और इस चीज़ से आपको वाकई में आनंद मिलेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आनंद नहीं मिल पाया ना, वो आनंद आपको किसी की मदद करके मिलेगा। लेकिन पहले अपनी मदद, और आपकी मदद के लिए मैं यहाँ हूँ। और मैं ऐसा ही प्रयास कर रही हूँ कि आप जैसे लोगों की मदद करूँ, हेल्प करूँ। और इसीलिए मैं एक सेशन कोर्स चला रही हूँ, लाइव सेशन है, जहाँ पे आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। जब आपकी प्रॉब्लम समझी जाती है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छी कम्युनिटी पकड़ो, बुक्स पढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ, बेहतर बनाओ, ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अपने आप पे फोकस करोगे, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती है। तो आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। एक ये भी रास्ता है बाहर निकलने का, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही जान लिया ना कि हाँ मेरे लिए ये बुरा है और मुझे इसमें नहीं फंसना है, वैसे ही आप उससे मुक्त होने लगते हो, ठीक है। नूपुर जी, मैम नमस्ते। मेरे भाई की शादी करी थी, लड़की 10 दिन भी नहीं रही, 8 महीने से थी भी नहीं, तो हमने डिवोर्स का लगाया तो उसने झूठे फिर कर दी। क्या किया? झूठी अफेयर कर दी है ना। हमारे पास एविडेंस भी है, क्या करें प्लीज़ बताएं। देखो, जो व्यक्ति झूठा केस कर रहा है, अगर आपके पास सबूत है तो वो तो झूठा साबित हो जाएगा। यहाँ तक कि आजकल झूठा साबित होने पे उल्टा उस पर केस होता है, मानहानि का दावा होता है। तो आप उसे प्रूव करो कि वो झूठा है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, सच बोलना है और सच्चे सबूत होने चाहिए, ठीक है। झूठा अपने आप बाहर हो जाएगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। एक दिन वो थक जाता है और सच जीत जाता है। बस हिम्मत होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, ठीक है। राजेंद्र जी, मैं दिन में इतना बिजी रहता हूँ, अपने काम में, कि मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। जब मेरी उससे बात नहीं होती या मुझसे दूर होती है तो मुझे घबराहट होने लगती है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। देखो, आप शरीर से तो काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन फ्री रहता है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आप ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, है ना, शरीर में नहीं हो रहा। ओके नुपुर जी। तो राजेंद्र जी, आप कह तो रहे हो आप बहुत बिजी हो, लेकिन दिमाग से आप बिल्कुल खाली हो। आपके दिमाग में कोई काम नहीं है, आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं चलती है, सिर्फ वही चीज़ चलता है। इसलिए आप उसी के बारे में सोचते हो और आप परेशान हो जाते हो और आपको घबराहट होने लगती है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ऐसा भी नहीं है। आपको अपने माइंड को भरना है, ठीक है ना। उसको उससे बाहर निकालने के लिए उसकी जगह कुछ और डालना होगा। तो शरीर से आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर दिमाग खाली है तो वो तो उधर ही जाएगा ना। आप काम करते रहोगे फिर भी मन तो कहीं भी चला जा सकता है, उसको थकावट नहीं होती है। शरीर को थकावट हो सकती है, लेकिन मन को थकाना है। मन को अच्छी चीज़ों से भरना है, मन में ज्ञान भरना है कि आप जिस चीज़ के लिए सब वो कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए घबराहट हो रही है, तो क्या वास्तव में ये सही भी है या आप ऐसे ही चिंता कर रहे हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है,
क्योंकि जब से शादी हुई मैंने निभाकर ठीक करना चाहा तो, और अब सिचुएशन ऐसी है कि हस्बैंड ने परेशान किया। जब मैरिड पीरियड में तब उस पर मैंने जब वह आवाज़ उठाई, ससुराल में वो चीज़ हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर ली और उसे ब्लैकमेल करता है उल्टा। ऐसे में क्या करें? मेरे पास खास कोई सबूत नहीं है। तो जब आपने आवाज़ उठाई तो कुछ तो बोला होगा ना कि किस बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, वही आपका सबूत हो सकता है। मतलब आपने गलत तो नहीं कहा होगा, आपके साथ जो हुआ वही कहा होगा। क्या आपने कुछ ऐसा कहा है कि जो आपके खिलाफ है? अगर आपने किसी को कुछ गलत बोला या आवाज़ उठाई तो यही कहा होगा ना कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है या मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपने किस तरह से आवाज़ उठाई? और अभी भी आप वहीं हो अगर, तो कुछ ना कुछ तो रोज होता है। जिस तरह उन्होंने आपकी चीज़ें रिकॉर्ड की उस तरह आप भी कर सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो सबूत तो मिलना चाहिए ना। अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रोज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप भी तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना। आपके पास फ़ोन है कि नहीं है, ये सब क्या? फ़ोन है तभी आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो, फ़ोन तो है ना? तो आप भी रिकॉर्ड कर लो। एक बार उनने कर लिया, दूसरी बार आप कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर सबूत चाहिए तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना। और अगर नहीं हो रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, और जब हो रहा है तो सबूत की कमी नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वो सबूत इकट्ठा कर सकते तो आप क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? और देखो, इन सब चीज़ों में उलझने से अच्छा है अपने मन को समझो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य रखो। ये सब जिनका जीवन खाली होता है, जिनके जीवन में करने को कुछ नहीं होता, वही लोग ऐसे होते हैं जो पति पत्नी के रिश्तों में उलझे पड़े रहते हैं। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो ना, आप कुछ किसी के लिए करना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ें इतना परेशान नहीं करती। प्रॉब्लम होती है लेकिन आपको उससे बाहर निकलना भी आता है। जब आप किसी दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हो ना, तो अपनी परेशानी अपने आप आपको हल करना आ जाती है। अगर अपनी ही परेशानियों में उलझे रहोगे तो जीवन ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। तो सीखना शुरू करो। ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की कम्युनिटी में रहो। ओके, और आप चाहो तो हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप जैसे लोग ही रहते हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ मिलती है कि जिससे उनको समझ में आता है कि अभी तक वो जिन प्रॉब्लम में फंसे थे ना, वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिस पे वो अपना मन लगा सके, जिस पे अपना ध्यान लगा सके, जिस पे अपनी ऊर्जा लगा सके। तो वो ऐसे ही फालतू चीज़ों में पड़े रहते हैं। पति ने मारा, पति ने गाली दिया, पति पैसे नहीं दे रहा है, पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, या पति ने ये किया, सास ससुर ने ऐसा किया। मतलब क्या है ये लाइफ? क्या है ये लाइफ? एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ही नीचे स्तर की लाइफ है। ये उन्हीं लोगों की, उन 99% लोगों की लाइफ है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई गोल नहीं। अपने जीवन को ना बेहतर बनाना है, ना किसी को किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना है। बस अपने ही आप में मतलब अकेले हैं, अधूरे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ चाहिए, कुछ मिला नहीं है, बस पाना चाहते, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिलता कहाँ है। तो बस ये चीज़ समझना है। समझ जाओगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। हर वो काम करो जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको 99% लोगों से अलग बनाए। आपको वो काम नहीं करना है जो 99% लोग करते हैं, आपको वो काम करना है जो 1% लोग करते हैं। बस यही एक तरीका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। क्योंकि देखो, 99% लोग सिर्फ रोते हैं, शिकायत करते हैं, दुखी होते हैं। जब समस्या आती है ना तो वो रोने लगते हैं। लेकिन 1% लोग होते हैं कि जब समस्या आती है तुरंत उसका समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। अब आपको अपनी कैटेगरी क्या रखनी है? आपको जीवन भर शिकायत करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है, या
जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका सलूशन ढूंढना है, उसका समाधान ढूंढना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने जीवन में आनंद लाना है, सुकून लाना है, शांति लाना है। कमेंट करके जल्दी से बताओ। देखो, आपका जीवन मैं जी चुकी हूँ, उन सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, है ना। और आज मैं अपने आप को बेहतर बनाने की राह पर हूँ और हर दिन मेरा पहले दिन से बेहतर होता है। हर दिन मैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करती हूँ और यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ और आपको समाधान दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी समस्या का समाधान खोजा है, अपनी समस्याओं का समाधान खुद से करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, किसी की मदद से ही, जैसे मैं आपको आपकी मदद करने के लिए यहाँ तैयार हूँ, उसी तरह मेरी भी किसी ने मदद की और इस तरह से मैं अपने आप को बेहतर बना पाई। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, जिस तरह से मेरे जीवन में ये छोटे मोटे झगड़े, दुख तकलीफ, ये घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि पहले मेरे जीवन में भी ये सब होता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, मेरा जीवन भी वही था जो आप लोगों का है। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ। आज वो मुद्दे मुझे नहीं परेशान करते। आज मेरे मुद्दे कुछ और है, आज मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो आज मुझे उन चीज़ों की ओर ध्यान भी नहीं जाता और वास्तव में मेरे जीवन में अब वो चीज़ें रह भी नहीं गई, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के बीच नहीं हूँ, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, पति है, सभी हैं, लेकिन आज मैं मुक्त हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मैं हर वो काम नहीं करती जो 99% लोग करते हैं, मैं हर उस काम से दूर हो रही हूँ और ये मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस एक प्रोसेस है जिस पे मैंने अपने आप को डाल दिया है और सब अपने आप हो रहा है। तो वही काम आप लोगों को भी करना है जो लोग परेशान हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन। वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो में बहुत सारी सीख होती है। अगर वीडियो देखने के बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट में कमेंट किया कीजिए, मैं उसे पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि उसका समाधान देना चाहिए तो या तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, लाइव आती हूँ। तो ये सारी प्रोसेस है। और अगर आप मुझसे मदद चाहते हो, आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, आप भी मेरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, सबके साथ रहते हुए अपने घर, अपने परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हो, पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि ऐसा हो सकता है। आप बेहतर हो सकते हो, आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो सकती है, आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कांटेक्ट नंबर दे रही हूँ, जिन्हें भी कांटेक्ट करना है आप लोग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस नंबर पे 7697572249 पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करें और जानकारी लें। ठीक है, ये पिन कर दिया है। देखो, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। रोने से काम नहीं चलेगा, शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो अपॉइंटमेंट तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी को कॉल उठा सकूं या हर किसी से बात करूं। ऑलरेडी 7-8 कॉल मैं दिन भर में अटेंड करती हूँ और कॉल बुक रहती है। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो, अपनी समस्या सुनाना चाहते हो, उसका समाधान चाहते हो, पर्सनल बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में बेहतर तरक्की हो पाए, आप अपने जीवन में जहाँ भी फंसे हो वहाँ से बाहर निकल पाओ,
तो उसके लिए किसी न किसी की मदद ज़रूरी होती है। अगर आप चाहो तो मेरी मदद ले सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए बस यही है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री में जितना मैं कर सकती हूँ उतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ। लाइव भी आ रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसे समझ के अपनी समस्या हल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको हाथ पकड़ के समझाए कि आपको कैसे अपनी समस्या से लड़ना है, आपको एक योद्धा बनाए। वो काम मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल निष्फिक्र रहें कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। आप अगर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करते हो, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नंबर मिला है, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ये छोटी सी शर्त है। अगर उसे आप पूरा करते हो तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई कमेंट हो तो आप करिए फटाफट से, नहीं तो फिर इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड कर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया। अगर सच में आप परेशान हो, सच में आप दर्द में हो, सच में आप तकलीफ में हो, तो मैं सच में आपकी मदद करती हूँ, है ना, ये झूठ नहीं है। और काफ़ी लोगों की मदद हुई है। ऐसे वीडियो आप देखते होंगे, ऐसी चीज़ें आप शेयर करते हुए आप फेसबुक में देखे होंगे। वहाँ पे वास्तव में वो चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति की परेशानी को समझ के उसका समाधान दिया जाता है ना। तो अपने जीवन को बेहतर बनाइए। शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी लोगों को, मस्त रहिए।